हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश। और क्या आपको पता है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में पॉटी करते हैं तो फिर उस पॉटी का क्या किया जाता है? भाई साहब, हमें ये तो पता है कि सुसु को मशीन में डालकर सोना बनाया जाता है, सॉरी पीने लायक पानी बनाया जाता है, लेकिन पॉटी का क्या किया जाता है भाई साहब? और क्या आपको पता है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं तो उनके नाखून अपने आप क्यों टूट जाते हैं? और क्या आपको पता है कि आखिरकार वे कौन सा एस्ट्रोनॉट था जिसने अंतरिक्ष में सबसे पहले ट्वीट किया? और इनफैक्ट वे ट्वीट था क्या? तो वेल दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के एकदम एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मजेदार और रापचिक स्पेस फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो देर किस बात की भाई साहब, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का तोड़ू फोड़ू और रापचिक स्पेस वीडियो। नंबर 1 दोस्तों, ट्विटर, जहां छोटे से लेकर बड़े बातों पर किया जाता है ट्वीट। पर क्या आपको पता है कि आखिरकार वे कौन सा एस्ट्रोनॉट था जिसने अंतरिक्ष में सबसे पहले ट्वीट किया? तो वेल दोस्तों, उस एस्ट्रोनॉट का नाम है माइकल जे मैसिमिनो, और इन्होंने 13 मई 2009 में अंतरिक्ष से पहला ट्वीट किया था। मतलब कि इन्होंने तब ट्वीट किया था जब हम सब बचपन में हाफ पैंट में घुमा करते थे। और उनका ट्वीट ये था कि लॉन्चिंग तो भाई साहब एकदम बवाल था, और मैं एकदम महान हूँ, और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और यहाँ के नजारे देखकर मुझे मजे ही मजे आ रहे हैं। मतलब कि कतई रापचिक नजारा है यहाँ का, और मेरे जीवन का असली एडवेंचर अंतरिक्ष में आकर शुरू हो गया है। मतलब कि देख रहे हो, बंदे को ट्वीट करने को मिला नहीं कि बंदे ने पूरा कच्चा चिट्ठा लिख दिया। नंबर 2 तो वेल दोस्तों, नासा का अपोलो मिशन वह मिशन था जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया था। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस अपोलो मिशन का नाम अपोलो ही क्यों और कैसे पड़ा? तो वेल दोस्तों, इंसानों को चांद पर भेजने वाले मिशन का नाम अपोलो मिशन नासा के स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर एब सिल्वरस्टाइन ने रखा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अपोलो ग्रीक मैथोलॉजी के एक भगवान का नाम है, और ये वही भगवान है जो कि सन के भी भगवान थे, और सन जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हेड है। और ये नासा का पहला मिशन था जिसमें कि नासा सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट से चांद पर इंसानों को भेज रहा था, इसीलिए इस मिशन का नाम अपोलो मिशन रखा गया था। नंबर 3 तो वेल दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब का नाम किसी न किसी ग्रीक मैथोलॉजी गॉड के नाम पर रखा गया है। जैसे कि मार्स का नाम युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मार्स रेड है और युद्ध में खून खराबा तो होता ही है, और खून का रंग भी लाल होता है, इसीलिए मार्स का नाम युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती का नाम अर्थ कैसे पड़ा था? तो वेल दोस्तों, अर्थ का नाम अर्थ इंग्लिश जर्मन वर्ड अर्धा के नाम से लिया है, और अर्धा का मतलब है ग्राउंड। तो भैया समझे कि नहीं, अर्थ का नाम किसी ग्रीक मैथोलॉजी गॉड के नाम पर नहीं रखा गया है, बल्कि इसके ग्राउंड और सरफेस को देखकर रखा गया है। नंबर 4 तो वेल दोस्तों, आपको पता ही होगा कि स्पेस एक्स ने 30 मई 2020 को इतिहास रच दिया था, यानी कि पहला प्राइवेट स्पेस एजेंसी बना था जो कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में ले गया था। बट क्या आपको एक और इंटरेस्टिंग बात पता है? वेल दोस्तों, स्पेस एक्स ने 31 मार्च को एस्ट्रोनॉट्स को तो भेजा ही था, लेकिन उसके साथ एक डायनासोर को भी भेजा था। अरे भाई साहब, खिलौना यार, असली वाला थोड़ी एग्जिस्ट करता है। वेल दोस्तों, उस डायनासोर को इसलिए भेजा गया था ताकि जब रॉकेट स्पेस में एंटर कर जाए तो वे फ्लोट करने लगे, और इससे एस्ट्रोनॉट्स को पता चल जाए वे स्पेस में एंटर कर चुके हैं। और दूसरा मेन रीजन ये था कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के बेटों को डायनासोर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए उन दोनों एस्ट्रोनॉट ने डायनासोर को ही चुना ताकि उनके बेटे डायनासोर और अपने डैड को एक साथ अंतरिक्ष में जाता हुआ देख सके, और ये मिशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड बन सके। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि शुरू में अपोलो मिशन का मकसद इंसानों को चांद पर लैंड करवाने का नहीं था, बल्कि इंसानों को चंद्रमा के गोल गोल घूम के आने का था। मतलब कि चांद का बस एक चक्कर लगाना था। लेकिन साल 1961 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी बने तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि अमेरिका चांद का सिर्फ चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि चांद पर लैंड भी करेगा। मतलब कि 1961 में अगर जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट नहीं बने होते तो ये हो सकता था कि अमेरिका इतनी जल्दी चांद पर नहीं जाता जितनी जल्दी वह गया था। और इनफैक्ट नील आर्मस्ट्रांग वह पहले इंसान भी नहीं बन पाते जिन्होंने चांद पर पहले कदम रखा था। मतलब कि देख रहे हो, जॉन एफ कैनेडी के उस एक फैसले ने आज अमेरिका को कितना पावरफुल बना दिया है। नंबर 6 दोस्तों, धरती हो या अंतरिक्ष, हम इंसानों को ऐसे आम काम है, मतलब कि ऐसे रोज के काम है जिसे हम करेंगे ही करेंगे, चाहे हम धरती पर हो या अंतरिक्ष में। जैसे कि खाना पीना, उठना सोना, बाबू, जादू टोना, अरे सॉरी
और सुसु पॉटी भी। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि स्पेस स्टेशन में सुसु को एक मशीन में डालकर सोना नहीं बनाया जाता, बल्कि मशीन में डालकर पीने लायक पानी बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में पॉटी करते हैं तो फिर उस पॉटी का क्या किया जाता है? तो दोस्तों जब एस्ट्रोनॉट्स पॉटी करते हैं तो फिर उन सब के पॉटी को एक प्लास्टिक बैग में इकट्ठा करके उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर वे जलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के पास फेंकने के अलावा और कोई दूसरा बेटर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में पॉटी को इकट्ठा करना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है और पॉटी को धरती पर भेजना भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो बेटर यही है कि उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फेंक कर जला दिया जाए, मतलब कि ये जलाने की कला कर रही है एस्ट्रोनॉट्स का भला। नंबर 7। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अपोलो 11 मिशन वह मिशन था जिसने इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाया था और नील आर्मस्ट्रांग वह पहले इंसान थे जो कि चांद पर कदम रखे थे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपोलो 11 मिशन में तो 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर गए थे, लेकिन उनमें से नील आर्मस्ट्रांग ने ही चांद पर पहला कदम क्यों रखा था? दोस्तों इस बात का डिसीजन नासा ने लिया। दरअसल नासा का ये कहना था कि नील आर्मस्ट्रांग के पास जो पर्सनैलिटी है वह अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है एंड इनफैक्ट तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से सबसे बेटर पर्सनालिटी नील आर्मस्ट्रांग का है। प्लस नील आर्मस्ट्रांग के अंदर 0 ईगो है, सो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहले कदम रखेंगे। तो भाई साहब अगर फ्यूचर में एक ग्रेट एस्ट्रोनॉट बनना है तो अपने आप को फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी एक बेटर इंसान बनाओ। नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यानी कि स्पेस वॉक के दौरान कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपना नाखून खो देते हैं, मतलब कि उनका नाखून उनके स्पेस सूट में ही टूट जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्स्ट्रा व्हीकुलर स्पेस सूट को ऐसे बनाया जाता है ताकि उसमें एस्ट्रोनॉट्स खाली स्पेस में भी जिंदा रह सकें और स्पेस सूट के अंदर एस्ट्रोनॉट को धरती जैसा वातावरण मिल जाए। एंड एज वी नो हम धरती पर जिंदा रहते हैं क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है और सेम आर्टिफिशियल प्रेशर को स्पेस सूट में भी डाला जाता है ताकि हम अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकें। एंड दोस्तों जब एस्ट्रोनॉट्स के ग्लव्स का प्रेशर एस्ट्रोनॉट के हाथों पर जब ज्यादा पड़ने लगता है तो एस्ट्रोनॉट्स के नाखून टूट जाते हैं। एंड इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आधा नाखून टूटता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा नाखून ही टूट जाता है और इसको फिंगर नेल डिलैमिनेशन कहते हैं। और इसी के कारण एस्ट्रोनॉट अपना नाखून बहुत छोटा छोटा करके ही अंतरिक्ष में जाते हैं। तो भाइयों और बहनों अगर आप भी हैं उस कैटेगरी के लोगों के जैसे जो कि अपना नाखून बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं निब्बा निब्बी और सीरियल से इंस्पायर होकर, तो सॉरी, स्पेस इज नॉट फॉर यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ठोको और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्पेस वीडियोस देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल के घंटे को भी दबा दो ताकि तुम कोई भी वीडियो को मिस न कर सको। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एज ऑलवेज बी अ स्पेस लवर एंड बी अ स्पेस यात्री। जय हिंद।